Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutopedia. In this video, we are going to cover our third part of Economic Survey of Rajasthan 2022 and 23. ये आपके RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और RAS एग्जाम दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। वी आर रेगुलरली पोस्टिंग एट दिस टाइम, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉमर्स वाले पेपर्स जो फर्स्ट और सेकेंड पेपर है उसकी प्रिपरेशन करने हैं, तो आप लोग मेरी जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आप उसको विजिट कर सकते हैं। राइट, अब शुरू करते हैं इसको। आज का जो टॉपिक है रहेगा हमारा इंडस्ट्री एंड माइंस, मिनरल्स एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस रहेगा। देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट इकोनॉमी। जो इंडस्ट्री सेक्टर है witnessed a growth of 6.32% at constant प्राइजेस फॉर द ईयर 22 एंड 23। 22 एंड 23 के अंदर जो कांस्टेंट जो प्राइजेस है वो इंडस्ट्री सेक्टर में कितना था, 6.32% की ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, अब द सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर इन द टोटल GSVA of the state stands at 27.31% at current prices। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हमें याद करने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, जहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट फिर भी आपको आगे, ताकि बीच में नहीं लगे कि मैं बीच में से शुरू करवा रही हूँ ये। ऑल राइट, नाउ राजस्थान माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पॉलिसी कब रिलीज की गई थी? ऑन 17 सितंबर 2022। ठीक है, और 2022 एंड 23 तक, दिसंबर तक इतनी 3,11,495 MSME इंडस्ट्रियल यूनिट्स रजिस्टर कर दिया गया है ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स के ऊपर। एक हमें ये भी पता होना चाहिए, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 जो है वो 17 सितंबर को ही रिलीज की गई थी, लॉन्च की गई थी, टू एनकरेज द स्टेट्स हैंडीक्राफ्टमैन एंड वीवर बाय प्रोवाइडिंग देम विद इम्प्रूव्ड टेक्निक्स। उसके बाद अब मिनरल्स के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। मिनरल्स अकरिंग एंड प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें ज्योग्राफी में पता होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हमें दे रखा है वो है कि 17 मेटालिक मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है। सोल प्रोड्यूसर है राजस्थान ऑफ लीड ओर्स एंड जिंक ओर का, लीडिंग प्रोड्यूसर है सिल्वर का। उसके बाद 39 मेटालिक मिनरल्स है जिसमें सोल प्रोड्यूसर है सेलेनाइट एंड वोलेस्टोनाइट का, लीडिंग प्रोड्यूसर है सीमेंट स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का। फिर है हमारे पास फ्यूल मिनरल्स, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, 722 माइनर मिनरल्स है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मार्बल, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन। अब यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो ये है कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है, BIP जिसको बोलते हैं, प्रपोज इन्वेस्टमेंट इतनी सारी है, एम्प्लॉयमेंट इतने लोगों का हुआ है, ये चीज बताता है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन जयपुर ड्यूरिंग 7-8 अक्टूबर 2022। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास और इम्पोर्टेंट है टू बूस्ट द, अब ये है कि रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स, रिप्स जिसको बोलते हैं, 2022 हैज बीन लॉन्च्ड इन दिस सबमिट टू प्रमोट रैपिड, अच्छा इसका मेन क्या होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, रैपिड सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट, स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग रिप्स 2019। ये हर साल होती है, 2019 में भी थी, अब उसका 22 वाला जो वर्जन है वो भी लॉन्च कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग रीको की, जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वापस रिपीट करूंगी, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो एंगेज्ड है इन फॉस्टरिंग ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन द स्टेट। ठीक है, अब इसके जो डेटा है वो ज्यादातर आते नहीं है, रीको के ऊपर इसकी स्टेबलाइजेशन और ये सब चीजें आ जाती है। अब मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, एक ये हमें देखने की जरूरत है क्योंकि योजनाएं हैं, योजनाओं के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इवन आपके उनमें भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट करके। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना जो कि 11 अक्टूबर 2022
वो लॉन्च की गई थी या नोटिफाई की गई थी फॉर द बेनिफिटिंग द एप्लीकेंट बिटवीन 18 to 45। ये किसके लिए है? जो परचेज करते हैं कमर्शियल व्हीकल 15 लाख तक का, ठीक है, उनको 10% का ग्रांट दिया जाएगा ऑन द ऑन रोड प्राइस, या फिर 60,000 विच एवर इज लेस। ठीक है, तो जो भी वाहन वाणिज्यिक वाहन खरीद रहा है उनके ऊपर जो ग्रांट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो उसके रिलेटेड ये योजना थी। दूसरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, नाम से ही पता लग रहा है, लेकिन बस इसकी डेट जो है 8 सितंबर 2022 को ये नोटिफाई किया गया था, वेयर द एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू द SC/ST कैटेगरी विल गेट एंटरप्रेन्योर्स इंटरेस्ट सबवेंशन मेड अवेलेबल एट 9% ऑफ लोन। नाउ राजस्थान इज वन ऑफ द स्टेट, ये तो हो गया, हमने ये पढ़ा था। इसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इवन RAS में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज तो ये, अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, ये कौन रिलीज करता है? पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है उसमें राजस्थान का जो स्कोर था वो 47.13 है। 47.13 ये आपको याद रखना है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, 47, इन दोनों का डिफरेंस है 3 आपके पास, और 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, तो 47.13 सिक्योरिंग एन ओवरऑल 11th रैंक इन द कंट्री। स्पोर्ट परफॉर्मेंस पिलर स्कोर जो है वो 40.23 है, रिकॉर्डेड in Rajasthan, securing an overall 6th rank in the category. In Rajasthan, engineering goods, textiles, metal, handicraft, chemical and allied are top 5 export। 60% एक्सपोर्ट किया जाता है। टोटल एक्सपोर्ट जो रहा वो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितना एक्सपोर्ट किया गया? ₹71,999.72 करोड़। अब कितना कितना एक्सपोर्ट किया गया, कौन कौन से सेक्टर्स से, ये आप इस ग्राफ से देख सकते हो। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग के अंदर 16.16 ये आपको एज इट इज याद करना है। उसके बाद केमिकल एंड एलिड, उसके बाद है आपके पास जेम्स इन ज्वेलरीज। अच्छा, उससे पहले आपके पास है हैंडीक्राफ्ट्स, राइट, हैंडीक्राफ्ट्स है, मेटल, टेक्सटाइल, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें कौन कौन से सबसे टॉप पे कौन है? इंजीनियरिंग गुड्स। उसके बाद दूसरे जो पॉइंट है वो है टेक्सटाइल्स आपके पास, या फिर आप अदर्स भी इसमें देख सकते हो टेक्सटाइल्स के अंदर। उसके बाद जो सबसे ज्यादा कवर्ड है वो मेटल्स है, मेटल्स। उसके बाद है हैंडीक्राफ्ट, उसके बाद है आपके पास केमिकल्स एंड एलईडी। ये 5 याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बाकी आपके पास डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि इंजीनियरिंग गुड्स कितना अप्रोक्सीमेट एक्सपोर्ट किया जाता है, टोटल एक्सपोर्ट में क्या उसका परसेंटेज है, तो 16.62। ठीक है, जब हम 16 साल के होते हैं तभी से सोचने लग जाते हैं कि इंजीनियरिंग करेंगे। ठीक है, और आगे आप इसको देख सकते हैं, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद होते जाएंगे। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। राजस्थान में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है एक प्रोग्राम है विच इज इनिशिएटेड टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल फ्रॉम ईच ऑफ 33 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जैसे कि ब्लू पॉटरी एंड जेम्स ज्वेलरी, ये जयपुर की फेमस है, तो इसको वन मतलब इसमें मेन इनका फोकस किया गया है। ग्रेनाइट मार्बल्स जो है वो अजमेर के फेमस है। एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक कोटा डोरिया ऑफ कोटा, ऑटोमोबाइल्स ऑफ अलवर, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर स्टैटिस्टिक्स जो होता है के लिए ई श्रम करके एक पोर्टल लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन 26 अगस्त 2021 टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जिसमें इतने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स पाए गए हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब विच हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड, ठीक है, और उनको रजिस्टर करवाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिमम जो वेज है वो बढ़ा दिए हैं 28 जून 2022, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, जो कि कितने कर दिए गए हैं फॉर अनस्किल्ड, यहाँ लिख के बता देती हूँ मैं। एक तो होते हैं अनस्किल्ड, ठीक है, जो दूसरे होते हैं सेमी स्किल्ड, जो इनसे थोड़े से ज्यादा होते हैं, और तीसरे होते हैं हाईली स्किल्ड। और अनस्किल्ड जो है ₹259, ₹259 है आपके पास। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमी जो है वो है 271, और आपके पास स्किल्ड भी आएंगे एक बीच में। स्किल्ड है आपके पास 271,
और फिर है 283 जो है सेमी स्किल्ड है, और हाईली स्किल्ड जो है वो 333 है। ये आपको डेटा अच्छे से याद करना है। और इसकी जो वैलिड कब से इफेक्टिव में आ गया था, इफेक्ट में ऑन 1 जुलाई 2021। उसके बाद आपको पढ़ना है अंडर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। मेल्स को 4000, वेयर एज फीमेल्स, ट्रांसजेंडर एंड स्पेशली एबल्ड पर्सन को 4500। कब तक? जब तक मैक्सिमम ऑफ 2 years और टिल दे गेट एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड विच एवर इज अर्ली। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना को भी लॉन्च किया है। किसको? खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना 13 जुलाई 2022 को, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रेम्यूनरेशन टू द खादी वर्कर्स एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ खादी इन द स्टेट। उसके बाद आपके पास जो है वो है पावर। राजस्थान के अंदर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जीज है वो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट। आपको एकदम उससे याद रहना चाहिए, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद है बायोमास प्रोजेक्ट, कैप्टिव पावर प्लांट प्रोजेक्ट, इंटरस्टेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, राजस्थान एटॉमिक पावर। ये आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं कि मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास कि 30 नवंबर को 2022 को जो कैपेसिटी जो देखी गई है वो है 23487.46। 234 ठीक है, 234 तक तो हमें आ गया होगा समझ में। अब 4 का डबल कर दो, 7.46। ठीक है, 23487.46 मेगावाट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो यही है, एज पर द असेसमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजस्थान हैज अ पोटेंशियल ऑफ 142 गीगावाट। हम तो अभी किस पे हैं? 234 पे ही है हम लोग तो। लेकिन ये बोल रहे हैं कि 142 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कैपेसिटी है राजस्थान के पास। सोलर पावर प्लांट ऑफ टोटल 13,531 मेगावाट कैपेसिटीज हैज बीन कमीशन, उनको शुरू कर दिया गया है। हमें ये भी पता होना चाहिए सोलर एनर्जी पॉलिसी रिलीज की गई थी 2019 के अंदर। ठीक है, के बाद जो आपको पढ़ना है टॉपिक है आपका वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, आईटी एंड कम्युनिकेशन। ये आपका टॉपिक है। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा? जो रोड की डेंसिटी है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा था, व्हाट इज द रोड डेंसिटी इन द स्टेट? इट इज 81.47 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ये पता होना चाहिए। एक यहाँ पे आई स्टार्ट करके राजस्थान के अंदर फ्लैगशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है बाय राजस्थान गवर्नमेंट टू प्रमोट इनोवेशन एंड फैसिलिटी इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। आई स्टार्ट जो प्लेटफॉर्म है वो 100% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पब्लिक और प्राइवेट स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए। स्टार्टअप प्रमोशन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपके पास कि पब्लिक एंड प्राइवेट स्टार्टअप रिकॉग्निशन, स्टार्टअप प्रमोशन, स्टार्टअप फंडिंग, ये सब इसके अंदर कवर अप है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट रन मैनेजमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। तो आई स्टार्ट, ये जे स्टार्ट, वी स्टार्ट, पता नहीं क्या बोल देंगे आपको, क्या कहते हैं। फिर है राजस्थान संपर्क पोर्टल इज द इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर लॉन्च हुए हैं इसके लिए 181। अगर कोई भी समस्या होती है इस पर कॉल करके बताया जा सकता है। फिर है हमारे पास राजकाज। राजकाज क्या है? एक इंटीग्रेटेड नेक्स्ट जनरेशन आईटी प्लेटफॉर्म है टू एनहेंस ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रीमलाइन इंटरनल प्रोसेस एसोसिएटेड विद सर्विस डिलीवरी टू एंड यूजर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फिर है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरकैट, वाज इनॉग्रेटेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन अगस्त 2022 with a vision to enrich the employability opportunities for the undergraduates, graduate, postgraduate of the states. तो या गाइस, आज का टॉपिक यहीं तक ही रहेगा अपना, आज का वीडियो। आगे हम लोग शुरू करेंगे अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, विच इज अनदर मेन कॉन्सेप्ट। तो अभी तक जो भी था आपको रिवाइज करना है कल आने से पहले, फिर उसके बाद हम आगे का शुरू करेंगे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू गाइस. If you like this video, do like, share and subscribe. Commerce Tutor.